इंट्रोडक्शन टू लॉ के थर्ड चैप्टर में इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉ और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। तो एडवांटेज के अंदर सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि लॉ प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है लॉ जो है एक सर्टन एक रूल है और वो सर्टेनिटी जो है वो अटैच है उसके साथ, और ये कोई भी रिस्पेक्टर पर्सनैलिटी नहीं है, सांस लेती हुई मखलूक नहीं है, बल्कि ये एक यकीनी चीज़ है जो कि यकीन और एतमाद के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास है ये लॉ जो है वो अवॉइड करता है बुग़्ज़ पर और तासुब पर मबनी हर तरह के डिसीजंस को, और और ऐसी सालिसी को भी, एर्बिट्रेशन को भी जो है वो अवॉइड करता है। और लॉ जो है वो जस्टिस सिस्टम जो है वो इसको सपोर्ट करता है, और जस्टिस सिस्टम ना सिर्फ जस्टिस होता है बल्कि होता हुआ नज़र भी आता है। ये इसका थर्ड फंक्शन है। और इसका फोर्थ फंक्शन जो है वो लॉ प्रोटेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जजमेंट्स। इंडिविजुअल्स के लिए जो जजमेंट्स होती हैं उसमें जस्टिस सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है ताकि वो किसी भी पावर से, किसी भी जो है चमक दमक से, किसी की पैसे से वो मुतासिर नहीं होते, और वो एक जो है इक्विटी और जस्टिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उसकी बुनियाद पे लॉ सबके लिए है और वो इसी तरह से फैसले भी करते हैं। ये इसका चौथा फंक्शन है। पांचवा फंक्शन इसका है लेजिस्लेटर लॉ में तब्दीली कर सकते हैं, उन्हें ये इख्तियार दिया गया है, और वो उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, वो नया लॉ भी बना सकते हैं आवाम की डिमांड पर, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। तो आवाम की ज़रूरत के मुताबिक लॉ में रद्द-बदल किया जा सकता है, अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, और उसके अंदर मज़ीद लॉज भी बनाए जा सकते हैं। ये तो एडवांटेजेस ऑफ लॉ है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ के अंदर सबसे पहला जो आता है वो रिजिडिटी लॉ है। रिजिड लॉ की मुश्किल ये होती है, या उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उसे बहुत आसानी से ना उसे अमेंड किया जा सकता है, ना ही उसे उसमें कोई नया कोई लॉ बनाया जा सकता है, क्योंकि रिजिड का मतलब ये है कि वो लिखा हुआ रिटन में लॉ है, और रिटन लॉ जो होता है, रिजिड लॉ जो होता है, उसे तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसके बाद कहीं उसमें अमेंडमेंट हो सकती है या नया लॉ बनाया जा सकता है। तो ये जो है ये थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं इस लंबे प्रोसीजर के अंदर। जिस मकसद के लिए अगर लॉ कोई किसी मकसद के लिए फ़ौरी तौर पे बनाना ज़रूरी है तो वो मकसद फ़ौत हो जाता है। तो इतने लंबे प्रोसीजर के तहत जो है बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस में आता है। दूसरा जो आ जाता है कि बहुत सारे जो हमारे जजेस और लॉयर्स होते हैं वो अपनी जो है कंजर्वेटिव थॉट की वजह से वो बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि लॉ में कोई तब्दीली हो, या लॉ के अंदर कोई नई जो है कोई रूल या कोई एक्ट पास हो या कोई अमेंडमेंट हो। इसकी वजह से भी जो है लॉ जो है उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, और जो कि फेस कौन करता है वो इंडिविजुअल्स जो केसेस होते हैं, आवाम के जो केसेस होते हैं या दूसरे जो मैटर्स होते हैं वो फेस करते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो है फॉर्मलिज्म के हवाले से जो है तीसरा हमारा जो ऑप्शन है जिसकी डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि टेक्निकल सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल्स जो केस फाइल होते हैं इनके, या जो इनकी
प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस टेक्निकल सिस्टम में फंस जाते हैं और वो उससे निकलना चाहते हैं और वो उसे हल करना चाहते हैं, मगर वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिस्टम इतना पेचीदा और इतना ज़्यादा वो जो है रिजिड है कि उसके अंदर इंडिविजुअल्स के केसेस जो है वो लैंगर ऑन भी होते हैं और जो है उनको बहुत दफ़ा बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाता। चौथा हमारा जो फंक्शन है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि लॉ को इजीली इंटरप्रेट ही नहीं किया जा सकता और उसे इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस टोटल ये 5 इसकी जो है डिसएडवांटेज हैं और 5 ही इसके जो है एडवांटेजेस हैं। लेकिन याद रखिए ये सवाल ज़रूर आता है, मोस्टली आता है, तो इसलिए आपके जहन में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है।